वफा होगी न वफा की बातें होगी, अब जो भी होगी एग्ज़ाम बाद होगी। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग 12 क्लास के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर क्लास अच्छा से नहीं किए, छूट गया तो पछतावा होगा। आप किसी और का वीडियो देखें ना देखें कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं तो मुश्किल होगी। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए पूरे क्लास में बने रहना है। और आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाएगा, कैसे सोल्व किया जाता है, इसका कंसेप्ट अच्छा से सीख लेना है। चुटकियों में, सेकंडों में क्वेश्चन बनाना सिखाएंगे आपको हम। कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, अब कोई नहीं है टक्कर में, इस बात को आज ये सांस दिला देंगे आपको हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पूरे चैप्टर से ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएं क्या? लाते हैं। क्लियर? तो चलिए दोस्तों में शेयर कीजिए, और शेयर करने के बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, लाइक करने के बाद आप आराम से कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर बहुत अच्छा रहा या खराब रहा, जो भी हो मन की बात बताइएगा सच्चे मन से, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन रखते हैं आपके सामने बड़े प्यार से। यहाँ देखिए, कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है। क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन बैंक उठा के और बार बार देख लीजिएगा अच्छा से। बहुत बार पूछा है कि एफ एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और एफ एक्स दिया गया है 3x + 4, और कहेगा आपसे कि एफ इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, ऐसे। और ऑप्शन भी कहिएगा तो दे देंगे हम। ऑप्शन भी देखिए, ऑप्शन दिया रहेगा यहाँ पे x + 4/3। बी नंबर ऑप्शन देखिए x - 4/3। ऑप्शन नंबर सी देखिए x + 3/4, और डी कहता है NT ना दिज। अब बताइए ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन देना इसलिए जरूरी समझे हैं हम कि बहुत बार कंप्लेन आया है आप लोगों का कि सर ऑप्शन नहीं देते हैं। आज दे रहे हैं ना, है कि नहीं है? तो मुस्कुराते हुए पढ़िए, है ना, और बढ़िया से पढ़िए। अब जान लगा दीजिए या जाने दीजिए, क्योंकि जान लगाइएगा ना पक्का बढ़िया से रिजल्ट भी आएगा। और टेंशन क्यों लेते हैं, रिजल्ट आना ही आना है। हम पढ़ा रहे हैं ना, विश्वास है कि नहीं है ना। मोबाइल मत फोड़िए। देखिए इतना खुश हो गया लड़का ही मोबाइल फोड़ लेगा। अब ऐसा मत खुशिए। चला, हम जानते हैं कि आप नागिन डांस करते हैं। चलिए, तो यहां से ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स निकालना है। और ये जो सेट है ना, ये सेट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है ये, है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं। यहाँ देखिए, एक यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट समझा देंगे ना, जिंदगी में कभी भी भोर नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर क्या हो, फंक्शन जो हो R से R डिफाइंड हो, किससे हो, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड हो, परिभाषित हो, और एफ एक्स क्या हो, दिया गया हो क्या, AX + B के रूप में, तो एफ इनवर्स x का मान क्या होगा। सुनिए क्या होगा, देखिए ट्रिक देखिए, आराम से x लिखिएगा। b क्या है, यहाँ पे प्लस में है ना तो माइनस कर देंगे, अगर रहेगा माइनस में तो यहाँ प्लस कर देंगे। अब बट्टा x का गुणांक कितना है, x का गुणांक a है, इस a से डिवाइड कर देंगे। रह गया यही आपका शानदार ट्रिक, और क्या हो गया, इससे बन जाएगा क्वेश्चन। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने कहा क्या कीजिए कि सबसे पहले x लिखिए। 4 प्लस में है कि माइनस में है, तो 4 जो है आपका प्लस में है, तो यहाँ हो जाएगा -4 बट्टा x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 3 है, तो 3 से कर देंगे डिवाइड। अब x - 4/3, x - 4/3 कहाँ मिलेगा, अरे भाई यहीं तो दिख रहा है कहीं, देखिए ये तो नहीं है,
अच्छा ये मिल गया ऑप्शन बी, और जिनका भी ऑप्शन बी सही है धन्यवाद धन्यवाद। आप लोग जल्दी से दांत दिखाइए अपना थोड़ा सा कमेंट में। तो कमेंट में ध्यान नहीं देंगे हम ज़्यादा, क्योंकि समय लॉस होगा। तो आज ना पूरे वीडियो को बढ़िया से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर जो लेके चल रहे हैं ना, पूरा लगातार शानदार शॉट इसमें चलेगा, पूरा हेलीकॉप्टर शॉट धोनी वाला, है ना। तो चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा मुझे उम्मीद है। एक और क्वेश्चन करा दीजिए ना सर। अच्छा करा देते हैं, चलिए एक और क्वेश्चन करा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा। चलिए आपकी भावनाओं को हम समझते हैं। चलिए लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3, और यहाँ भी जो है ना r से r दिया गया है, r से r दिया गया है। सुनिए, हम उलटवाने वाला बात नहीं कि ए का बी, टू का सी, थ्री का डी, ये क्या करते हैं भाई, वो डी डी मत कीजिए, आप कंसेप्ट सीख लीजिए। साहब एग्जाम में जाइए ना तो साहब जब बना के आ जाइए, मत कहिए कि नहीं गलती होगा, मतलब गलती हो जाएगा, 100% आपका सही ही होगा। बच्चा सब आता है एग्जाम में कहता है कि सर हम बना के आए हैं 50 से 50, 60 में 60, मतलब इतना लिखे हैं। आता है तो पता चलता है जा 30 गुना नंबर आया, मतलब बनाया था, कॉन्फिडेंस नहीं था। और कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है, कंसेप्ट से, और वो हम दे रहे हैं ना यहाँ पे। तो इसका कैसे होगा, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। हम लिखेंगे एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए क्या होगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग आराम से एक्स, 3 क्या है, 3 है, माइनस में यहाँ हो जाएगा +3, एक्स का गुणांक कितना है 2 है, और यहीं क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना बढ़िया है कि नहीं है। चलिए अब सुनिए बात को बढ़िया से, देखिए एफ इनवर्स तभी निकलेगा जब एफ जो है वह 1 1 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और ऑन टू भी होना चाहिए। एकाएक फलन और आच्छादित फलन होना जरूरी है, तब जाके मतलब कि ये आपका इन्वर्सिबल होता है, इन्वर्स निकलता है। अच्छा एक और चीज समझ में आया, अच्छा क्या समझ में आया, कि जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। क्या बोलते हैं, गजब, बाइजेक्टिव। एक और चीज मिल गया, बात से बात बनती है तो मैथ से मैथ तो बनता है ना, मैथ में कंसेप्ट से कंसेप्ट बनता है, ये बात नहीं पता है आपको, है ना, पता होना चाहिए ना। तो ये देखिए, ये मतलब कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स निकलेगा। अब इसका क्या लॉजिक है, क्यों बता रहे हैं सर हमको, काहे टाइम खराब कर रहे हैं, ये सब मन में सोच सकता है बच्चा। अगर ऐसा सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं आप, गलत मत सोचिए ऐसा, बिल्कुल गलत मत सोचिए ऐसा। चलिए अब क्या हो ना कि अगर ऐसा हो n से n, सुन लीजिए n से n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, और तब कहता है कि एफ एक्स बराबर 3x माइनस 4, ये दिया गया है। सर आप थोड़ा सा एफ इनवर्स एक्स निकाल दीजिए ना। देखिए भाई, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन डिफाइंड है यहाँ पे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, तो सबसे पहले देखिए रियल नंबर से दिया है। सुनिए क्यों बता रहे हैं ये चीज समझिए, बच्चा सब देखेगा अच्छा सर बताए थे ऐसा ट्रिक हुआ, मार दो बट मार दो, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गलती हो सकता है भाई, हो तो नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है गलती। तो आप मतलब कि ध्यान से समझिए कि क्या कर रहे हैं हम। सेट पर ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर है कोई टेंशन नहीं, ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। रियल नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, तो ये याद रखिएगा, अगर ई फंसा देगा आपको तो ये जो फंक्शन है ना ये बाइजेक्टिव नहीं होता है। ये जो दिया है ना, ये जो फंक्शन है एन से एन, और ये जो केस दिया है ये इस तरह दिया रहेगा, मतलब समझिए बढ़िया से, एफ जो है एन से एन ऐसे दिया गया है, और एफ एक्स बराबर, सुन लीजिए बढ़िया से, ए एक्स प्लस माइनस बी दिया गया है। तो ये क्या है ना, जनरली सामान्यतः क्या होता है कि ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। मतलब हो सकता है कि 1 1 हो जाए तो ऑन टू नहीं होगा, 1 1 अगर हो भी जाता है तो ऑन टू पक्का नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा, 1 1 तो हो जाएगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू नहीं होगा तो मत देखिए, 1 1 भी हो ऑन टू भी होता ना बाइजेक्टिव होगा। सुनिए थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, बहुत सारा चीज पढ़ाने वाले हैं इसमें। तो मतलब बाइजेक्टिव नहीं होगा तो लिख दीजिएगा यहाँ पे एफ इनवर्स नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित है यहाँ पे, पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। इस बात को याद रखिएगा, है ना, कि ए एक्स प्लस माइनस बी, है ना, ऐसे दिया गया है फंक्शन, अब फंक्शन एन से एन डिफाइंड है, तो दिमाग में साफ सेट कर लीजिएगा कि एफ इनवर्स क्या होगा, डिफाइंड नहीं होगा, इसका इनवर्स नहीं निकलेगा। भैया नहीं निकलेगा, काहे जिद कर रहे हैं आप, अब क्या कीजिएगा, कूद जाइएगा मोबाइल पर, बट
तो मतलब समझ गए ना। तो ये क्या बोलते हैं, ये रियल से रियल जब रहेगा कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। बस ध्यान रखिएगा n से n दे दे और इस रूप में क्वेश्चन दे दे, इस रूप में क्वेश्चन दे दे अगर, तो सुन लीजिए फिर बस डिफाइन नहीं होगा। ऐसा भी क्वेश्चन दे के फंसाता है, बच्चे कहते हैं अच्छा ट्रिक सीखे थे हम, समझ गए ना। अच्छा लग रहा है ना, तो क्यों बैठे हुए अकेले, थोड़ा शेयर के बटन पे जाइए, दबाइए या दबाया, जो अच्छे अच्छे दोस्त हैं उनको भेजिए। बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, अब बोर्ड एग्जाम में देखिए मन साफ रखिए। मन साफ रखने का मतलब क्या हुआ कि आप दोस्तों को बताइए कि सर पढ़ा रहे हैं भाई, तुम भी सीख लो, तुम्हारा भी अच्छा हो हमारा भी अच्छा हो। अब देखिए हम लोग एक बात बता रहे हैं आपको, एक बार ना एक इंटरव्यू में 5 बच्चे खड़े थे, और इंटरव्यू को देखिए कैसा लिया गया, इंटरव्यू एक साथ इंटरव्यू हो रहा था, और 5 बच्चों के हाथ में बैलून दे दिया गया। बैलून समझ रहे हैं ना, गुब्बारा, बैलून दे दिया गया। और बैलून देने के बाद क्या हुआ, कहा गया कि देखो भाई जो अपने बैलून बचा लेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा, विनर होगा। अब क्या हुआ ना कि उसमें सारे लोग एक दूसरे का बैलून फोड़ फाड़ दिए, फोड़ने में लग गए, ठीक है ना, और सारे बेवकूफ निकल गए, कोई नहीं जीता उसमें। सबको बुला बैठाया गया, बैठो, बैठ गया सब, क्यों बैलून फोड़े आप लोग, तो सर आपने तो कहा था कि अब जो बचा लेगा उसको मतलब कि विजेता घोषित किया जाएगा। तो अब बोले जो इंटरव्यू ले रहे थे, बोला उसने कि बेवकूफ़ इंसान, हमने कहा था बचाने के लिए, हमें फोड़ने के लिए थोड़े कहा था, कहाँ कहा था कि फोड़ दो दूसरे का। अगर सोचो ऐसा भी तो हो सकता था कि सारे लोग अपना अपना बैलून आराम से लेके खड़ा हो जाता, ऐसे ऐसे लेके खड़ा हो जाता, कितना बढ़िया, सब जीत जाता। तो किसी का नुकसान करके आप जीत नहीं सकते हैं। आपका फ्रेंड है, दोस्त है भाई, उसको भी खिला दो टॉबलेट जो दे रहा है ना, एंटीबायोटिक, इसको दे दो, उसको शेयर कर दो, वो भी जीतेगा, आप भी जीतेगा, सबके बल्ले बल्ले होगा। क्या अच्छे दोस्त हैं तो आप मानते हैं कि आपका दोस्त अगर रोए ऐसे, बट सोचिए कि आपका दोस्त है वो भी खुश रहे, वो भी खुशहाल रहे जिंदगी में, इसे थोड़ा शेयर कीजिए, उसका भी रिजल्ट अच्छा जाए। चलिए, तो सहमत है ना बात से मेरे। ये लड़का देखिए घुर घुर कर देखता है, हंसता भी है कहने पर। ब्रश किया करो यार, बहुत गंदा दांत है तुम्हारा। चलिए, तो इनवर्स के ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आई नो। अच्छा चलिए अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। करें कि इफ ए स्टार बी बराबर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1, ए दे दिया गया है, और कह रहे देन तब 1 स्टार 2 क्या होगा, 1 स्टार 2 क्या होगा। देखिए यहाँ पे जैसे भी ऐसा क्वेश्चन दे ना, तो इसको ए मान लीजिएगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये तो बच्चा बना देगा, ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछता है, सबसे बड़ा बात ये है। तो इस पे सेट कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस ए बी 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ना अपने मन से साइड से, तो 4 1 5 2 7 1 8, गजब आंसर मिल गया 8। गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग। चलिए अब देखिए और भी, ए स्टार बी बराबर क्या दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी, इतना ही दिया है सिर्फ। कह रहा है कि देन फाइंड करें ए स्टार बी स्टार, सॉरी यहाँ पे अंक देगा ना, 1 स्टार 2 स्टार 3। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आएंगे ना, तो काहे डरते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे। इसको करना क्या है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर स्टार 3 है ही यहाँ पे, ये होगा 4 1 5 5 स्टार 3, 5 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना होगा 34, ये रहा 34। अब 34 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मुझे पता है कि आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं, और एक बार बता दिए ना, जितना बता रहे हैं बउआ सारा चीज उसी में से आता है। अब हमको मत कहिएगा सर आप गलती बोल रहे थे, अब देख तो लो भाई, समझ तो लो। चलिए यहाँ पे डायरेक्ट जो बातें हैं उनको समझा रहे हैं हम, बात समझिए। अब कह रहा है क्या, यहाँ समझिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे क्या, बहुत सारा क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि एफ जो है ए से बी में परिभाषित है, कहाँ से परिभाषित है, एफ जो है वो ए से बी में परिभाषित है, और कह रहा है कि एफ इज ऑन टू फंक्शन,
एफ इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू आच्छादित। ये आच्छादित फलन कब होगा भाई? ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा है कि एफ जो है, सॉरी यहाँ पे कह रहे हैं कि एफ ए जो है वो क्या है, सबसेट है बी का। दूसरा कह रहा है यहाँ पे क्या आपसे कि एफ जो है यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ कह रहे हैं कि एफ ए जो है वो बराबर है बी के। तीसरा कह रहा है क्या कि एफ बी जो है वो बराबर है किसके, तो यहाँ पे सबसेट है ए के। और चौथा जो है कह रहा है मार दीजिए एंटी, नन ऑफ दीज। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि नहीं है? तो सुन लीजिए बात ध्यान से सुनिए। ऑन टू फंक्शन की कहानी क्या है? ऑन टू फंक्शन की कहानी क्या है याद रखिएगा कि एफ जो है ना, यहाँ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे हम, ए टू बी है ना, एफ ए टू बी है। क्या है बालक? एफ ए टू बी है। और जब क्या हो समझिए, ऑन टू की बात हो, ऑन टू फंक्शन की बात हो, तो याद रखिएगा कि हमेशा एफ ए जो होता है वो बी के बराबर होता है। मतलब ये जो हो गया यहाँ पे, ये कहलाएगा आपका रेंज, परिसर। ये किसके बराबर होता है? अब बी क्या है, कहलाता है कोडोमेन। क्या कहलाता है? कोडोमेन ऑफ एफ। तो रेंज क्या होता है? कोडोमेन के बराबर होता है। किसमें? ऑन टू फंक्शन में। और दूसरा जब कहेगा इनटू फंक्शन, तो याद रखिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए क्या होगा कि इनटू फंक्शन का रूल है। क्या रूल है भाई? इनटू फंक्शन का रूल देखिए क्या है कि एफ ए, इसका शर्त क्या है कि सबसेट होता है बी का। ये सबसेट होता है बी का। सबसेट समझ रहे हैं ना? अब हम बताएंगे सबसेट, फर्स्ट ईयर वाला चीज यहाँ पे। बाप रे बाप, सीख लो भाई। यही देखो बता देते हैं। ए में 3 गो अवयव है, 1 2 3। अब बी में क्या है? 1 2 3 4। इसका सारा क्या है? सारा का सारा इसमें है कि नहीं है? इसीलिए ये इसका सबसेट कहलाएगा ना। चलिए, तो ये जब चीज हो गया तो अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। ऑन टू फंक्शन तो समझ में आ गया। अब देखिए क्या बात है, आगे भी कुछ हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सब आप बना जाएंगे। फंक्शन पर चल रहे हैं, सारी चीजें क्लियर होंगे भाई, काहे टेंशन लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे कि एफ जो है ए से ए में है, तो एफ इज कॉल्ड 1 एकाएक फलन। हिंदी सुनिए, एकाएक फलन कब कहलाता है भाई? देखिए कब कहलाता है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि इफ fx1 बराबर fx2 ऐसा दिया रहे, तो अगर क्या हो x1 बराबर भी x2 हो जाए, तो ये कंडीशन अगर लागू हो जाता है तो क्या होगा? वो 1 फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 फंक्शन कहलाएगा। अब सुनिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे fx बराबर दिया है 2x या 2x + 3, ठीक है ना। fx बराबर दिया और दिया है क्या? देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है 1 फंक्शन, देखिए ये इंपॉर्टेंट, सुनिए। तो एक 1 दिया है आपका, ये दिया है, कहेगा क्या कि fx 1 है कि नहीं? तो याद रखिएगा, सुनिए fx 1 है कि नहीं, सुनिए। जब क्या हो fx बराबर ax या fx बराबर ax ± b दिया रहे, x ± b दिया रहे, और फंक्शन जो है वह n से क्या हो? n में हो, n से क्या हो? n में हो। अब सुन लीजिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में हो। तो एक बात याद रखिएगा कि f जो होता है यहाँ पे हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। सेट इंपॉर्टेंट है, सुनिए बार बार फोकस कर रहे हैं, देख लो भाई, सब ज्यादा कूदो मत। देखो ज्यादा खुश है तो भाई की मतलब क्या, मतलब जान मार दीजिएगा। बट यहाँ देखिए ये सेट का खेल है, वही दूसरा सेट बदल देगा तो घबरा जाएगा, चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो चेक तो करना पड़ेगा ही, लेकिन बात यह है कि जो संभव है कि साहब डायरेक्ट आता है, क्यों ना डायरेक्ट काम करें, तब ना आएगा साहब पूरा ऑब्जेक्टिव सोल्व करने। खाली गड़बड़ बात करने से थोड़ा होगा। यहाँ देखिए 1 फंक्शन हो जाएगा, एक्स के फॉर्म में हो, जैसे 2x 3x 4x 5x 6x कुछ भी हो,
एक्स प्लस माइनस बी हो, 2x प्लस 3, 4x माइनस 5, ऐसे हो। फंक्शन n to n डिफाइंड है तो 1 1 होना ही है। क्लियर? तो ऐसे भी क्लियर आपका कंसेप्ट हो जाएगा। अब बोलिएगा सर बहुत सर तो करते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन ए ऑप्शन बी, वहीं पढ़िए ना आप, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? अरे वो भी सही है, उनका भी तरीका अपना सही है, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ना, आपके कंसेप्ट को डायरेक्ट दिमाग में डाल रहे हैं। ये जो कंसेप्ट है, जो आप तरसते थे इस कंसेप्ट को जानने के लिए, बहुत भाग्यशाली हैं आप कि मेरे इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये भाग आपके सबके नहीं मिलता है। जो बच्चा जुड़ गया बहुत भाग्यशाली है। आप खुद देखिए ना, 10th तक पढ़े होंगे, 11th पढ़े, 12th पढ़े, ऐसा टीचर का मिला क्या कहीं पे आपको? अब पढ़ाई नहीं कर रहा अपना, हम टीचर मिला आपको? नहीं मिला। बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं सर गजब का कंसेप्ट पढ़ाते हैं आप। सबको यही पढ़ाएगा, लेकिन एक तरीका होता है पढ़ाने का, कैसे दिमाग में फिट हो जाए बचुआ का। बचुआ का होता है। यहाँ देखिए, अब एक और देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, बहुत पूछता है। यहाँ देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि एफ एक्स बराबर दिया है क्या? देखिए, एफ एक्स बराबर दिया है क्या? 8x क्यू, और जी एक्स बराबर दिया है क्या? दिया है x के पावर 1/3, ये दिया है। ठीक है ना? तो कह रहा है कि फाइंड माने निकालें एफओ जी निकालें। ठीक है ना? एफओ जी निकालिए इसका, एफओ जी। एक्स भी दे सकता है यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए कैसे निकालते हैं, सुनिए। हमको निकालना है एफ ओ जी एक्स। कैसे हो जाएगा? देखिए, ऐसे लिखेंगे एफ, इसके पॉकेट में जी एक्स डाल देंगे। अब कहता है कि एफ का नियम क्या है? एफ का नियम कहता है कि जो मेरे पास बैठेगा उसका क्यू करके 8 से गुना कर देंगे। गजब भाले भाई, बड़ा टेटिया आदमी है। जो इसके पास आ रहा है उसको पहले क्यू कर रहा है, फिर 8 से गुना भी कर रहा है। इसके पास जी एक्स आ गया तो लिखेंगे 8 तो आना ही है, जी एक्स का क्यू, इसको क्यू करना पड़ेगा हमको। अब बोलिए 8, और जी एक्स का मान कितना है? कितना है जी एक्स का मान? एक्स क्यू, एक्स के 1x का पावर 1/3 है, और इसका क्यू करना है यहाँ पे। ये 3 से 3 कट जाएगा, कितना आएगा? 8x आएगा। कितना आएगा? 8x आएगा, 8x आ जाएगा। अब बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? ऐसे बनता है क्वेश्चन सब। अब आप जियो एफ एक्स का मान हमको बताएंगे आराम से कमेंट करके, अभी क्लास देखते चलिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटनी चाहिए, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भी क्वेश्चन नहीं ना छूटेगा बालक, क्या टेंशन लेते हैं? यहाँ देखिए, आगे देखिए कैसे क्वेश्चन देते हैं हम। यहाँ देखिए, अब बात जो है उसको समझिए। यहाँ पे समझने वाली बात जो है उसको समझिए, तभी जाकर मजा आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे है कि एन ए बराबर दिया है 3 और एन बी बराबर दिया है 2। तो कह रहा है देन मतलब तब एन ए क्रॉस बी, ये क्या होगा? एन ए क्रॉस बी क्या होगा? सुनिए, तो एक बात याद रखिए, डायरेक्ट फॉर्मूला समझिए। एन ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है एन ए इंटू एन बी। तो बोलिए क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 2, कितना होगा? 3 गुने 2 6 हो जाएगा। 6 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। डायरेक्ट होगा, ये भी पूछ देगा कि ई पूछ देगा और देख के पूछ देगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है, थोड़ा घुमा के पूछता है। देखिए कैसे, ए बराबर 1 2 3, अब बी बराबर ए बी। तो कह देगा कि एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे साहेब? तो देखिए करना क्या, इसमें 3 गो है, इसमें कई गो है? इसमें 2 गो है। गुना कर लेंगे, 3 गुने 2, क्या करेंगे? 3 गुने 2 कर लेंगे, 3 दूना 6। यही क्या हो गया बालक? यही आपका आंसर हो गया। ऐसे करते हैं ना, तब क्या होता है कि खाली हल्ला करने से कुछ होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या है कहानी। कहानी में बहुत ट्विस्ट है बुआ। अभी बोलिएगा सर भी एक के चैप्टर वाले के चल रहे हैं। अरे सब्र करो भाई, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। घबराते कहाँ हैं आप? देखिए तो क्या है फंडा। चलिए, फंडा है, बहुत बड़ा फंडा है। यहाँ आते हैं, समझते हैं बात को।
अगला देखिए बालक, अगला जो है उसको देख लीजिए, अगला क्या है ना, यहां पे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे n इक्वल टू, ऐसे लेते हैं कि a इक्वल टू दिया है 1 2 और b इज इक्वल टू दिया है, क्या दिया है, ABC ऐसे दिया है। ये इसको ऐसे लिखिए अच्छा रहेगा, मतलब कि 4 5 6 ऐसे लिखिए, है ना। और यहाँ दिया है देन तब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B। और दूसरा कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा इसी पर, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A टू B। A से B में रिलेशन की संख्या, A से B में फंक्शन की संख्या, फलनों की संख्या क्या होगी। अरे हिंदिया तो सुन लीजिए भाई, क्या होगी देखिए, जब रिलेशन की बात आएगी ना तो क्या कीजिएगा आप, देखिए मान के चलिए कि A और B, A एंड B दो गो सेट है, तो रिलेशन की जब बात होगी तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे 2 के पावर NA अगुने NB, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो बोलिए क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, 2 के पावर कितना, तो इसमें कय गो है, 2 गो है, इसमें कय गो है बालक, 3 गो है, तो 2 त्रिका 6, 2 के पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। ये तो बात पता है ना आपको। अच्छा अब फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या होता है, जब फंक्शन की बात होगी A से B में डिफाइंड है, और जब फंक्शन की बात होगी बालक तो उसमें क्या होगा, देखिए तो लिखिएगा फंक्शन की संख्या कितनी हो जाएगी, तो क्या कीजिएगा NB लिख देना है बाद वाला, इसका पावर NA इसका पावर NA। नहीं समझ रहे हैं, समझिए तो भाई, फार्मूला सब बता रहे ना, कितना बढ़िया बढ़िया बातें बता दी। रिलेशन की बात हो गई, ये फंक्शन की बात है, बोलिए फंक्शन कितना हो जाएगा बालक, B में कय गो है, B में 3 गो है, 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे क्योंकि इसमें 2 गो है, 3 का पावर 2 कितना होगा, 3 का पावर 2 9। मतलब इस सेट के लिए A से B में 9 गो फंक्शन बनेगा और 64 गो रिलेशन बनेगा। रिलेशन फंक्शन में फर्क होता है, बताए थे आपको, समझ रहे ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बालक, याद रखिएगा। तो अगर छूट गया समझिए तो सपना में आके पीटेंगे आप लोग, समझिए। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और कुछ और क्वेश्चन देखकर कंसेप्ट को और क्लियर किया जाए। बड़ा मजा आ रहा है ना, तो मजा आ रहा है तो मजा को और बढ़ाइए, है ना। जो लोग पूरे क्लास को अटेंड किए हैं, एक बात सुन लीजिए, इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा ना तो बता रहे ना, बोलिएगा हमको, आपको मौका ही नहीं आएगा बोलने का तो क्या बोलिएगा। बट यहाँ देखिए, ये देखिए लड़का जो है इतना खुश होता है, कभी कभी खुश होता है, तो देखिए दांत दिखा रहे हैं, ब्रश किया करो यार बढ़िया मंजन से। तो हंसी की बातें बाद में, फिर करते हैं कुछ पढ़ाई की बातें। यहाँ देखिए अब कुछ आते हैं मेन बात पर, कि एक होता है बुआ कि कह देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, देखिए कह रहे हैं कि इफ मने यदि A इज इक्वल टू क्या 1 2, एक सेट दे दिया A, कह रहा है क्या, नंबर ऑफ बाइनरी BANARY बाइनरी ऑपरेशन, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन A। हिंदी हुआ A पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या। हाँ क्या हुआ, A पर द्विचर संक्रियाओं की संख्या क्या होती है, देखिए कुछ नहीं करना है। देखिए यह एक सेट है A, है ना। देखिए क्या लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा NA लिख दीजिएगा, उसके बाद इसका पावर NA इंटू NA अपने तरीका से हम डिफाइन किए हैं। किसी किसी किताब में ऐसे लिखता है कि A में मान लीजिए n एलिमेंट हैं, तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, तो n का पावर n स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी सही है, अगर मान लीजिए कहा है कि A में n अवयव है तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, तो भैया ही मार दीजिएगा, क्या दिक्कत है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे,
एक दो, दो है, 2 के पावर 2 गुने 2 कितना होगा, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 16, 16 नहीं 16, 2 के पावर 4 16। तो ये हुआ ना, ये रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, अब बिल्कुल उम्मीद है हमको कि बन जाएंगे, 100% विश्वास है, छोड़ने वाली नहीं है। अभी अभी जाना नहीं है, जो जाएगा पछताएगा। तो जाना नहीं है छोड़कर हमें, हमें मतलब इस क्लास को, हमको क्या, चलिए चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ डोमेन से भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, डोमेन मतलब प्रांत भी पूछे जाते हैं। कुछ डोमेन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका मजा लेते हैं कैसे किया जाता है क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए यहाँ पे, यहाँ कह देगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू दे रहा है 1/x-3। और देखिए ये सब जो फंक्शन होता है बुआ, ये हमेशा रियल नंबर पर डिफाइन करता है, आर से आर। तो कहेगा कि डोमेन एफ, डोमेन ऑफ एफ क्या होगा। आपको एक बात बताना चाहते हैं, जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा, जल्द ही हम सारे चैप्टर्स का वन शॉट मतलब कि वीडियो चाहे टाइप वाइज लेक्चर लेकर हम आ रहे हैं। बहुत मज़े से आप पढ़िएगा, बहुत मज़ा आएगा, मतलब कि धमाल मचेगा। एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ, अदर भी इंट्रेंस एग्जाम हुए, जेई हुआ, सबके लिए एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आने वाले हैं 2021 में। तो वेट रहेगा आप लोगों को वेट कीजिएगा, क्योंकि हम जब पढ़ा देंगे ना, तो मैथमेटिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। बाकी सब्जेक्ट देख लीजिए आप लोग, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री क्लियर कर लिए, मैथमेटिक्स हम क्लियर कर देंगे, तो जेई कोई रोकने वाला थोड़े है, कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि अपने अंदाज में अपनी भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए इसका डोमेन निकालना है। अब एक बात याद रखिएगा बुआ, दुनिया में कभी भी अगर A/B की बात चल जाए, याद है ना रामायण की बात, रावण ने कहा था कि सुनिए प्रभु शंकर जी से, अगर राम भी रहेगा तो मेरा भी नाम रहेगा। मतलब कि अगर उनका नाम रहेगा तो मेरा भी नाम रहेगा, है कि नहीं है। बिना रावण के राम का कोई बातें नहीं है। क्यों चर्चा होती है, रावण को मारे थे, धर्म पर विजय, धर्म का रास्ता पर चले थे, विजय प्राप्त किए थे, तो रावण के बिना भी राम का कोई चित्त नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। वैसे ही दुनिया में याद रखिएगा, जब भी A/B के फॉर्म में कोई चीज आएगा, तो उस केस में नीचे वाला कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये नीचे वाला कभी भी बराबर नहीं होगा 0 के। अगर नीचे 0 हो गया, अगर बाप रे देखिए तो यहाँ पे अगर नीचे आ गया 0, चारों ओर सन्नाटा छा जाएगा, सन्नाटा हो जाएगा। ये मतलब नीचे 0 आ गया तो मतलब कैसे भागे नहीं दे सकते हैं भाई, हो नहीं सकता है। अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया ना। तो मतलब ये जो है ना, डोमेन होता क्या है, डोमेन होता क्या है, आपको थोड़ा सा जिक्र करते हैं प्यार से, समझ लीजिए। अंत भला तो सब भला, लास्ट में भी थोड़ा सा दिमाग में घुस जाए बात तो अच्छा रहेगा, है ना। अब मान लीजिए कि ये आपका एक मशीन बनाते, जैसे मान के चलिए हमको ये मतलब मशीन तो बनाने आता नहीं हमको, तो ये बनाए थे मशीन है, ठीक है ना। इसमें एक पाइप लगा हुआ है, इससे कुछ निकलेगा, इसमें आप मतलब कुछ क्या है, इसमें जो है ना डालिएगा, इस मशीन सब है, इसका मन जो भी हो, इसमें आप मतलब कि कुछ डालने वाले हैं। ये मशीन क्या है बता रहे हैं, ये जो मशीन है, आप देखिए कोई मशीन ऐसा होता नहीं पता, ऐसे ही बना दिए हम। ये क्या है ना, ये जूस का मशीन है, इसमें जूस निकलता है बाहर, ठीक है ना, जूस का मशीन है, ये जूसर है, फल डालेंगे जूसर है। अब बताइए कि इसमें क्या आप ईंटा डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं ना, फल डाल सकते हैं, आम डालेंगे, बनाना डालेंगे, ऑरेंज डालेंगे, मतलब वही ना डाल सकते हैं। तो इसमें डालने का मतलब क्या होता है, इनपुट। आप पढ़िएगा आगे चल के, कंप्यूटर जब सीखेगा तो लिखा जाएगा उसमें इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मैं दुनिया का कोई भी चीज हो 3 चीज पर काम करता है, IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब कि इनपुट डालने के लिए क्या डालते हैं आप, उसमें प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस हो गया, आउटपुट रिजल्ट क्या देता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि क्या डाल सकते हैं, ईटा नहीं डाल सकते हैं ना। तो अगर मान लीजिए कि फंक्शन हो गया ये, तो क्या डाल सकते हैं, सब फल डाल सकते हैं जो पॉसिबल हो, इसमें जो पॉसिबल फल है डाल सकते हैं, इसमें इसका जूस निकल सकता है। तो फल क्या होगा, इसका डोमेन में आ जाएगा। ईंटा क्या होगा, नहीं आएगा डोमेन में इसके। तो मतलब हुआ कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको गड़बड़ कर देंगे। ईंटा डालेंगे तो क्या होगा, एक डालेंगे अब चलाएंगे बस क्रैक कर जाएगा। मतलब इसको बर्बाद भी करने वाले कुछ लोग हैं, कुछ चीजें हैं, उन चीजों को छोड़ देना है। वैसे ही बालक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है बट्टा में, है ना। तो
रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है भाई, देख रहे हैं ना, जिसका स्क्वायर करने में प्लस आंसर आ जाए वो रियल नंबर कहलाता है ना। दुनिया में कोई भी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, प्लस आता है, वो रियल नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 डालेंगे तो क्या होगा, 3 डालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 घटाओ 3 0 हो जाएगा। अब भाई 0 होगा तो क्या होगा, 1/0 मिलेगा ना, और 1/0 हमको नहीं चाहिए, गड़बड़ है। मतलब हुआ कि इस मशीन में हम लोग कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, 3 नहीं डालेंगे। डालेंगे तो क्या होगा, मशीन क्रैक कर जाएगा। तो टेक्निक समझिए ना, भाषा थोड़ी लिखना है। डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर होगा, लेकिन क्या होगा भाई, 3 नहीं होगा, 3 घटा लेंगे। और यही हो गया डोमेन। जहां भी दिखाई दे, ये दिखाई दे, फटाक दे आंसर मारिएगा। इसका एक और तरीका है लिखने का, चलिए ये देखिए, ये लिख देंगे 3, इधर इन्फिनिटी, इधर क्या माइनस इन्फिनिटी। 3 को नहीं चाहिए, नहीं शामिल करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से इन्फिनिटी। मतलब है ना भी चाहिए, है ना भी चाहिए, पूरा चाहिए। कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं चाहिए। तो ओपन इंटरवल कहता है क्या, कि मैं तुम्हें छोड़कर आऊंगा। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, कि साथ छोड़ देंगे, नहीं निभाएंगे साथ हम, ये ना मतलब होता है। तो ये रहा आपका शानदार माने कंसेप्ट, कि जिससे प्रॉब्लम होगी उसको दूर भगाएंगे, है ना, है कि नहीं है। अब दुनिया में जो निगेटिव लोग हैं, जैसे आप खा पी के निकल रहे हैं बाहर, अरे भैया क्या हाल है, सब ठीक है, अरे बेट आप कुछ नहीं करेंगे जिंदगी में। आपको बढ़िया पढ़ के निकल रहे हैं घर, कर कि भैया क्या हाल है, सब ठीक है, एग्जाम है क्या आपका, जी भैया एग्जाम है, आप पास नहीं कीजिएगा। मन करेगा मुंह तोड़ के पूरा दांत बाहर झाड़ दें उनका, क्योंकि गुस्सा आएगा ना, हम निगेटिव लोग हैं वो लोग। तो अब ये निगेटिव, जो आदमी निगेटिव है उसको अपने जीवन से बाहर निकालना है। वैसे ही ये 3 जो है क्या कर रहा है, जैसे इसमें पढ़ रहा है इसका सिस्टम में खराब कर दे रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं ना घर में जब नाली बनता है, जो क्या बोलते हैं पाइप लगता है, उस पर लगता है जाली है वो, कि भाई इसमें ऐसा चीज ना घुसे जो इसको जाम करे, इसलिए 3 नहीं चाहिए। अब देखिए, अब इसके बेस पर हुआ, ये देखिए x - 5, पता ये क्या नहीं चाहिए, इसमें 5 नहीं चाहिए, सिस्टम खराब कर देगा। अब देखिए एक और देखते हैं, यहां देखिए बालक, यहां दे रहा है का f(x) बराबर 3x + 4 / 2x - 3, ये दिया गया। वही घिसा पिटा तरीका, रिलेशन जो फंक्शन है वो आर से आर में डिफाइंड है। अब सुनिए बात क्या है, बात ये न है कि इसमें डोमेन क्या होगा। देखिए ऊपर जो है ना, ये आराम से फंक्शन दिया गया है, बहुपद फलन है, सिंपल फलन है, रूट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, साइन कॉस नहीं है, सिंपल फॉर्म में है, ये बहुपद फलन है, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर कुछ भी रहे कोई टेंशन नहीं है, बस बहुपद फलन होना चाहिए, मैंने ऐसा रहे, ठीक है ना। हमको इसमें प्रॉब्लम है ना कि ये अगर 0 हो जाएगा दिक्कत है। तो 0 करके देख लीजिए क्या होता है, 0 करके देख लेंगे तो x बराबर क्या होगा, 3 चल जाएगा इधर, 3/2। मतलब अगर इस सिस्टम में हम लोग 3/2 डालते हैं तो ये पूरा सिस्टम करप्ट कर जाएगा। करप्ट तो होने नहीं देंगे हम लोग, इतना महंगा फंक्शन किने हैं, खरीदे हैं ना, तो करप्ट नहीं होने देंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मतलब इसमें x की जगह पे सभी रियल नंबर डालेंगे, लेकिन क्या होगा, 3/2 को बचा के, नहीं होता है 3/2 को बचाकर, है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन का डोमेन निकालने आपको पक्का आ ही जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शानदार बात आगे, यहां देखिए अब दिया है बुआ f(x) बराबर x² - 4, रूट के, अभी सिंपल समझिए, x - 4 लेते हैं पहले, ये रूट के अंदर है। इसका डोमेन क्या होगा, क्या होगा इसका डोमेन, पूछता है ना। अब दांत दिखा दीजिएगा, हम चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे आपसे, इसलिए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो f(x) बराबर क्या होगा, x - 4। देखिए एक बात सुनिए कि f(x) अगर है क्या यहाँ पे रूट के अंदर, तो सुन लीजिए बात हमारा, जब भी f(x) बाहर आएगा, है ना, तब क्या होगा, उसका जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा चाहे 0 के बराबर होगा। मतलब देखते हैं कोई आदमी बहुत ताकतवर है, जेल हो जाता है उसको, तो बोला अच्छा देख लेना जब निकलेंगे ना
धूम मचा देंगे धूम। वही है ये, बहुत अच्छा आदमी था, इसको रूट में फंसा दिया गया था। बोला अच्छा जब मैं निकलूंगा ना बाहर धूम मचा दूंगा धूम, मेरा खौफ चलता है। मेरा नहीं, इस फंक्शन का भाई, हम तो बहुत सिंपल आदमी, टीचर न है तो हम तो कुछ खौफ वौफ रखते नहीं है। बिल्ली से डर जाते हैं हम। नहीं बिल्ली से नहीं डरते हैं, बिल्ली से वो तो सीबीएसई वाला लड़की से डर जाती है ना। अब सीबीएसई लड़की रहता है शहर में, गांव में आता है, गांव में आकर तो बिल्ली दिखाई देगा, इतना मोटा बिल्ली दिखाई देगी उसको, तो बोलेगी ओ माय गॉड इस लायन का बच्चा है, शेर का बच्चा है। अब बताइए, डर जाता है सब। गांव का लड़का सब लड़की सब, चाहे कोई बच्चा हो, बिल्ली को तो भगा भगा मुँह पूछ देता है उसका। ये शहर वाला सब आती है गाँव में, सीबीएसई वाला सब, तो ओ माय गॉड इस लायन का बच्चा है, शेर का बच्चा है, मम्मी इस शेर का बच्चा है। उसको क्या पता कि बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली का बच्चा भी नहीं, बिल्ली है, बूढ़ी हो गई है। तो ऐसा ओ माय गॉड आपको नहीं करना है। ओ माय गॉड यहाँ सुनिए, अगर बाहर निकलेगा तो 0 से बड़ा चाहे 0 के बराबर आएगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। तो देखिए ये अपना खौफ दिखाएगा बाहर निकल कर, कैसे x-4 बड़ा होगा चाहे बराबर होगा 0 से, और यहाँ से क्या होगा x रहेगा यहाँ पे, 4 जाएगा हिन्ने। ये लीजिए x जो है 4 से बड़ा है चाहे 4 के बराबर है, मतलब हुआ कि लिख देंगे 4 यहाँ, तो 4 को शामिल करना है भाई, लेना है ना, 4 के बराबर भी है, 4 से बड़ा है, नहीं ना जाएगा भाई, अनंत हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया। तो क्या होगा आंसर, 4 से लेकर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी के साथ आता है हमेशा ओपन ब्रैकेट, छोटा वाला को ओपन बोलते हैं, और इसके साथ देखिए लेना है ना, बराबर का चिन्ह है तो ई इंटरवल रहेगा, और यही हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। अच्छा देखिए एक और, अगर दिया है x-3, इसका निकालना है तो क्या करेंगे बोलिए, x-3 निकलेगा, खौफ दिखाएगा 0 से बड़ा हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चल जाएगा तीनों ने, चाहे दोनों और 3 जोड़ने पर, मैंने इनइक्वालिटी तो सोल्व किए ना होंगे भाई। चलिए तो यहाँ पे मतलब कि क्या हो गया, देखिए 3 से बड़ है ने, है ना, 3 को शामिल करेंगे तो आंसर क्या होगा, 3 से इन्फिनिटी। चलिए क्लोज ओपन, यही क्या हो गया बालक, यही आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया, है कि नहीं है। अब रही बात कि सर इतना हल्का हल्का थोड़े देगा हमको, बस थोड़ा भारी देगा, तो बेबी कर्व मेथड है ना, बेबी कर्व मेथड नहीं जानते हैं ना, कैसे जानिएगा, लेसन फंक्शन तो पढ़वे नहीं किए हैं, लॉकडाउन में पोखरा में नहाए हैं, तो कैसे पता चलेगा। यहाँ देखिए हम बताते हैं बेबी कर्व मेथड क्या होता है। बेबी को बेस पसंद हो या ना हो, लेकिन कर्व पसंद जरूर है। देखिए यहाँ पे कर्व कैसे हम पसंद कराते हैं। बेबी कर्व मेथड में देखिए क्या होता है, एक बात समझिए, इसको जैसे दे दिया है यहाँ पे fx इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए x-1 और x-2 ऐसे दे दिया है ना। तो करते क्या है ना कि, तो पता है ना भाई कि जैसे बाहर निकलेगा साहब, ऐसे बाहर निकलेगा, अपना खौफ दिखाएगा, और खौफ दिखाने में एक कसर तक नहीं छोड़ता है। ये क्या होता है कि x जो बड़ा हुआ ना, उसका करते क्या है ना कि आराम से इसको 0 के बराबर करेंगे, 1 मिलेगा, इसको 3 मिलेगा, 1 और 3। चलिए ये निकल गया, x सब पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव देखिए x प्लस में हमेशा x को प्लस रखिए। देखिए चुपके से बताते हैं, हमेशा x को प्लस रखना है, माइनस नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है कि नहीं है। चलिए यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, प्लस माइनस प्लस बड़ा है। अच्छा देखिए बराबर है, यहाँ देखिए बराबर तो ले लेंगे ना, रंग देंगे ताकि लेना है हमको। यहाँ देखिए तो मतलब कि प्लस माइनस प्लस कर दिया, बड़ा है का मतलब प्लस, बड़ा है का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल ओपन रहेगा इधर, इन्फिनिटी से 1, उसके बाद देखिए 3 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा। बात समझ रहे ना। चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग कि x9 माइनस x², ये दिया है क्वेश्चन, तो कैसे होगा सोल्व। चलिए क्या करेंगे बालक, ये और ये जो होगा ना, जब भी निकलेगा गब्बर है, ये खौफ लेकर निकलेगा बाहर, बड़ा या बराबर लेके निकलेगा, निकल गया ना।
चलिए अब क्या होगा ना, हम बताए थे ना कि चिन्ह परिवर्तन कीजिए, माइनस चिन्ह कीजिए, माइनस कीजिए यहाँ से कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 9। चलिए अब जैसे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे, चाहे इसको भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक चिन्ह बदल जाता है। जैसे माइनस से दोनों गुना करते हैं चिन्ह बदल जाएगा। या इसका इससे माइनस, देखिए पहले यहाँ पे 3 बड़ा है 2 से, ये बात सही है, दोनों में गुना कीजिए माइनस से, तो -3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, इन बड़ा हो गया, माइनस आएगा, चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ देखिए ये, इसको सोल्व करते हैं, बालक एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर छोटा है बराबर 0 से, या एक्स माइनस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ये होगा ना, ऐसे हो गया। चलिए यहाँ पे आइए, 3 -3 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, इससे आएगा -3, इससे आएगा 3, प्लस माइनस प्लस, यही तो है बेबीकर्न मेथड, साइन स्कीम। चलिए इन्फिनिटी इन्फिनिटी, छोटा चाहिए छोटा, छोटा चाहिए छोटा, छोटा चाहिए छुट्टा नहीं, छुट्टा नहीं, छोटा चाहिए, है ना। चलिए तो मतलब कि क्या करेंगे, आंसर क्या होगा, माइनस वाला होगा, छोटा माने माइनस, तो -3 से 3 ये ले लेंगे, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत, बात समझ रहे ना। तो ऐसे डोमेन पूछ सकता है। अच्छा डोमेन में कौन देखते हैं, साइन कॉस पे, ऐसा थोड़े है बुआ, सुनिए ना यहाँ पे, जब 2016 में नोटबंदी हुआ था ना, तो जो मीडिया वाला होता है, मीडिया वाला वो बहुत चालू था। नोटबंदी में क्या था कि पैसा निकालना अलाउ नहीं था, है ना, तो सबकी तो प्रॉब्लम होता। तो देखिए क्या फंड अप्लाई किया था, जाता था पैसा कार्ड लेके, एटीएम कार्ड, बोलता था कि नमस्कार देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं एटीएम से कैसे पैसे निकल रहे हैं। देखिए ये देखिए, कैमरा घुमाइए, ये देखिए कार्ड हुआ मेरा, ये मैंने कार्ड डाला, थोड़ा कैमरा इधर कीजिए, पिन डाल दें, पिन डाला, उसके बाद देखिए कैसे पैसा, देखिए कैमरा दिखाइए, कैमरा देखिए 2000 का नोट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और पैसा निकालता था सब आराम से पॉकेट में रख लेता था, सो स्मार्ट, बहुत चलाक था सब, पैसा निकालने दिखाते ही निकाल लिया अपना, सब बहुत चालू सब था। आज जो नेतवा सब था, चर मैंने 40-40 लाख गाड़ी में बैठता था, सब आता था 2000 रुपया निकालने, बड़ा नौटंकी होता है नेतावा सब। देखिए कोई नेता हुआ तो नहीं खराब मानेगा, खराब मानेगा तो क्या कीजिएगा, मोबाइल फोड़ लीजिए, हमको क्या जाता है, फोड़ लीजिए, ऐसे भी देह का गर्मी झड़ जाएगा, आपके पापा झाड़ देंगे। चलिए तो ठंडी में गर्मी आए अच्छी बात है, वो पिटा के आए चाहे तो वो सुन के आए। तो यहाँ देखिए क्या कहे, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x, इसका डोमेन क्या होगा, अच्छा इसका डोमेन क्या क्या लिख देते हैं हम। चलिए तो देखिए साइन इनवर्स x हो, तो यहाँ से x जो होता है बालक -1 से लेकर 1 के बीच लिया जाता है, -1 से लेकर किसके बीच लिया जाता है, 1 के बीच लिया जाता है। अब सुनिए बात को बढ़िया से, कॉस के साथ भी सही होता है, कॉस इनवर्स x अगर रहेगा तो इन दोनों के साथ एक ही कंडीशन अप्लाई होगा सर। बहुआ यहाँ देखो, ज़्यादा खुश मत होइए और उताइए नहीं, जो जो ये सब चीज लिख रहा है कॉपी पर, और एक बार कॉपी पर लिखने के बाद किसी भी साल का, है ना, क्वेश्चन बैंक उठा के देखिए, एक भी नहीं छूटेगा, ऐसा ही बनाए हम कह रहे हैं कि पूरे साल का देखिए ना, पर कोनो गेस पेपर खोलिए, खटखट 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 बनेगा, टाइपराइटर समझ रखे हैं, खटखट खटखट बजेगा, अरे मैंने बनेगा। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए इसको बना रहे हैं, एक बात बताएं, आपको विश्वास नहीं होगा, नहीं ना होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, बात बताएंगे तो आपको, आपसे मैंने बता रहे हैं, बात बता रहे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर काहे बताएं विश्वास नहीं होता। देखिए यहाँ पे समय पर बात करते हैं, यहाँ देखिए, चलिए ये जो है ना, ये इसका डोमेन निकालना है, तो क्या करेंगे हम, देखिए नियम कहता है कि जो यहाँ बैठा हुआ है वो क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच आएगा। सुनिए जो यहाँ बैठा हुआ है वो -1 से 1 के बीच आएगा, तो क्या है सर, 2x जो है ना वो -1 से 1 के बीच आ जाएगा। तो इस x को अकेला खोजना है, क्या ये बहुत ताकतवर बन के आया है, इसको अकेला खोज के कीमत निकालना है इसका। देखिए
तो अकेला कैसे आएगा, तो 2 से दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो -1/2 को सॉरी ऐसे x बचेगा यहाँ पे, ये बच जाएगा 1/2। मतलब हुआ यहाँ पे कि इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग, -1/2 से लेकर 1/2। और ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा शानदार डोमेन। कितना बढ़िया रहा है कि नहीं, ये समझ में आ गया ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और एक और देख लेते हैं बुआ आपके दिमाग से, घबराइए नहीं, जो घबराता है घबराता है, दिक्कत हो जाएगा बुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहे हैं बुआ डोमेन निकालने के लिए, f(x) बराबर साइन इनवर्स x प्लस 1 साइन इनवर्स x प्लस क्या रूट अंडर क्या चीज, तो रूट अंडर 2 रूट अंडर क्या, तो -1 रूट अंडर क्या हो जाएगा, -1। देखिए इसमें जो सिखाना चाहते हैं हम, रूट अंडर x प्लस 1 ऐसे रहेगा क्वेश्चन। इसमें जो सिखाना चाहते हैं समझिए, एक अलग फंक्शन हो गया ये, एक अलग फंक्शन हो गया ये। यहाँ देखिए, यहाँ माइनस भी हो सकता है बालक, है ना। तो जब क्या हो दो फंक्शन प्लस या माइनस के साथ जुड़ा हो, तब कैसे निकालते हैं। देखिए इसका डोमेन क्या होगा, पूछता है बुआ, पूछ देगा, दांत दिखा दीजिएगा। देखिए ये पता है ना कि इसका क्या होगा, x जो होता है -1 से क्या होता है, 1 के बीच होता है। तो सुनिए इसमें क्या है, जब भी अब बाहर निकलेगा, गब्बर सिंह बन के निकलेगा, पावरफुल बन के निकलेगा, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 चल जाएगा उधर ना। ये हो गया। अब सुनिए, अब क्या करते हैं ना, दोनों को लाते हैं एक संख्या रेखा पर, यहाँ -1 है, यहाँ पे 1 है। पहले सोचते हैं कि इसके बारे में, ये -1 से बड़ा है तो हेने जा रहा है, हेने जा रहा है, हेने, देखिए है ना। हाई कर रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रहने वाला हूँ, है ना। तो ये इसका क्या होगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा, और ये जो है -1 से बड़ा है ना जा रहा है। तो दोनों में कॉमन एरिया कौन है, कॉमन एरिया भाई देखिए यहाँ से लेकर यहाँ ले, ये ना कॉमन है ना, तो अकेला जा रहा है बेचारा ही, है ना, टब्बे नहीं करेगा। तो ये ना कॉमन है कि नहीं, ये ना कॉमन है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, दोनों में देखिए इसका डोमेन निकाल देंगे, इसका डोमेन निकाल देंगे, और दोनों में कॉमन जो होगा, कॉमन वो आंसर होगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा, क्या होगा कॉमन, डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, तो -1 से लेकर, ये ना कॉमन मिल रहा है आपको, है ना, है कि नहीं, क्या हो जाएगा, तो -1 से लेकर 1 तक, यही क्या हो गया आपका डोमेन हो गया। तो डोमेन पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं छोड़ेंगे और बना डालेंगे, है कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। अच्छा चलिए कुछ और बातें सीखते हैं। यहाँ पे जब बात हो रही है तो हो जाए बढ़िया से, काहे परेशान है, इतना सारा चीज बता दे। कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम थोड़ा किताब से और बनाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे एक बात है, समझ लीजिए, a बराबर दिया गया है क्या, 1 2 3 1 2 3, और r इक्वल टू एक रिलेशन दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 1 2 2, उसके बाद 2 3, उसके बाद 3 3, उसके बाद 1 2 1 2, ये दिया गया है 1 2, राइट। अब कह रहा है बउआ जी ये कि ये जो है ना, ये कौन सा रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य है, क्या साइमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है, क्या कोई नहीं है सर, पता चलेगा। चलिए पता करते हैं क्या है, सुनिए पता करते हैं कि क्या है। देखिए सुनिए बात को, कि जब भी होगा रिफ्लेक्सिव की बात है, सुनिए रिफ्लेक्सिव की बात है, जब भी रिफ्लेक्सिव की बात होगी तो ए बिलोंग्स टू आर होनी चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू। देखिए सब्र कीजिएगा, फल मीठा होगा, मतलब कि हमें जितना है उसका सेम जैसे 1 1 2 2 3 3, 1 1 2 2 3 3, 1 1 है यहाँ पे, राइट,
2 भी है, 3 भी है, और जितना इसमें अवयव है सबका सेम 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 पेयर बन गया, सेम सेम जोड़ा बन गया, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा बाबा देखिए 1 2 3 है, वाह है यहाँ पे, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। समझ रहे ना? अब देखिए अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक कहता है सर कि मैं ए बी को लेकर आऊंगा, तो देखिए सिमेट्रिक क्या है, बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी नहीं है, बहुत शक्की आदमी है, अपनी पत्नी पर शक करता है। बोले देखिए भाई मैं पार्टी में आऊँगा, लेकिन जब आऊँगा तो मेरी पत्नी भी साथ में आएगी, तभी आऊँगा, तो 2 प्लेट तैयार रखिएगा आप लोग। तो वो लोग बोलता है ठीक है, क्या करें, मजबूरी में इसको मजबूर होकर इसको मतलब बनाना पड़ता है, बहुत खतरनाक आदमी है। तो कहता है कि मैं जब आऊँगा तो उल्टा भी लेके आऊँगा, उल्टा मतलब इसके अपोजिट इसकी पत्नी, तो बी ए को भी लेके आएगा, तो ये ए बी जो आएगा तो बी ए लेके आएगा। तो मतलब अगर 2 3 यहाँ पे है सर, तो 3 2 भी इसमें होना चाहिए। क्या है इसमें कहीं, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। तो ऐसा इसका करेक्टर है, इसका चरित्र खराब है, ये कहता है कि ना शक करता है, वो शक आदमी है ना, शक करता है ना, खाना खाता तो शक करता है कि भाई को जहर तो नहीं मिला दिया है। तो ऐसा कह रहे कि ना भाई देखो भाई जब भी हम आएंगे तब लेके अपने पत्नी को आएंगे, तो ये तो बेचारा आ गया यहाँ पे 2 3 लेके, 2 3 आ गया, इसकी पत्नी नहीं ना आई, तो ये नहीं करेगा, ये खत्म आदमी है। 1 2 आ गया तो भी नहीं, इसकी पत्नी नहीं आई तो क्या होगा, नहीं जाएगा। तो मतलब साफ साफ है कि जब ई आएगा इसकी पत्नी नहीं आएगी तो इसका फंक्शन में जाना क्लियर नहीं है, रिलेशन इसका बनवे नहीं करेगा वहाँ पे, तो मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। अब देखिए ट्रांजिटिव का रूल क्या है। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर ए बी महाराज बैठे हों, इसमें ए बी बैठे हों, है ना, देखिए हम अपने कोड भाषा में लिख रहे हैं, अब इतना सजा कर लिख रहे हैं, तो आप सोचिएगा सर क्या क्या लिखते रहते हैं। ऐसे ए बी आएगा तो उसका क्या होगा, ए बी आए और फिर क्या हो, एंड बी सी आए, देखिए दोनों बी सेम है, तो हर हाल में हम लोगों को ए सी चाहिए, है ना, ए सी चाहिए। देखिए अब देखिए खोजिए कोई भी अवयव लीजिए, देखिए यहाँ पे 1 1 ले लिया, अब खोजिए कहाँ एक से शुरू हो रहा है, एक से शुरू कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये 1 और 1 1 कट गया, तो 1 2 चाहिए, 1 2 खुद यही है। चलो एक बात क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब खोजिए 2 2 2 हो गया, 2 से कहाँ शुरू हो रहा है, 2 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो ये दोनों कट कीजिए, तो 2 2 3 यही है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब आते हैं बुआ, 3 से कहाँ शुरू हो रहा है, 3 यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो 3 3 कट गया, तो 2 3 चाहिए, लेकिन 2 3 चाहिए, क्या चाहिए, 2 3 चाहिए, 2 3 कहाँ पे है, 2 3 खुद यही है। यहाँ तक तो मामला फिट है, और भी कहीं खोजते हैं, चला और भी कहीं देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। हाँ चलिए यहाँ लगाते हैं दिमाग, कहाँ पे, जहाँ पे काम बन जाए ट्रांजिटिव, और भी कोई पेयर है कि नहीं है, 1 2, अब 2 से खोजिए कहाँ है, 1 2, हाँ 1 2 यहाँ तो है, 1 2 है और 2 3 भी है। अब बोलिए 1 2 है, 2 3, 2 से तो कट कर लेंगे टेक्निकली, तो 1 3 चाहिए हमको, 1 3 कहीं है, 1 3 नहीं है, 1 3 क्या है, 1 3 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो नन तो होगा ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया इसका आंसर। तो ऐसे चेक करके हम लोग काम चलाते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बातें आप समझनी चाहिए, आपको दिक्कत हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक आप समझ गए होंगे, आई होप। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर, सीखते हैं शानदार। देखिए यहाँ पे सेट एक रिलेशन दिया गया है बुआ, R = A B, है ना, उसके बाद दिया गया है सच डैट A - B जो है, सॉरी A = B - 2, और B जो है वो 6 से बड़ा है। तो देखिए कह रहा है कि 2 4 रिलेशन का सदस्य होगा, फिर कह रहा है 3 8 रिलेशन का सदस्य होगा, है ना, उसके बाद कह रहा है 6 8 होगा कि नहीं होगा, देखिए उसके बाद क्या है 8 7 रिलेशन का सदस्य होगा। ये अब सुनिए मेरी बातों को ध्यान से, इसमें कौन सा तो सही होगा। देखिए b का मान 6 से बड़ा है, पहले फंडा समझिए, b का मान 6 से बड़ा है, यह a होता है बालक, और ये क्या होता है, b होता है। तो b का मान 6 से बड़ा है, यहाँ देखिए 4 है, नहीं होगा, ये पहले ही काट दीजिए। चलिए तो मतलब ये तीनों हो सकते हैं, तो पहले ही भाग गया, ये तीनों में कौन कौन हो सकता है। अब देखिए अब कह रहा है कि नियम समझिए, ये कह रहा है कि यहाँ पे
इसको सोल्व करेंगे अगर हम लोग तो 2 आएगा इधर, 2 बराबर b माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस ए। मतलब अगर हम लोग ए बी रखते हैं तो बाद वाला माइनस बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाले का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। चलिए 3 घटाओ 8, 2 नहीं है, ये भी नहीं होगा। 8 घटाओ 6, 2 आएगा, तो ये हो जाएगा ये। 7 घटाओ 8, ये भी नहीं आएगा, 2, ये भी नहीं होगा। मतलब समझ गए। इसको सोल्व कीजिए, 2 आया इधर, 2 चला आया इधर, आके ए घट गया इधर, तो 2 बराबर क्या हो गया, 2 बराबर हो गया b माइनस ए। मतलब अगर ए बी लेते हैं हम लोग, अगर ए बी यहाँ पे है, ए बी यहाँ पे है, तो बाद वाला देखिए, बाद वाला माइनस पहले वाला का अंतर 2 होना चाहिए, है ना। मतलब कह रहा है कि ए बी यहाँ पे है तो यहाँ पे b माइनस ए बराबर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बाद वाला माइनस पहले वाला का अंतर 2 होना चाहिए, बाद वाला माइनस पहले वाला का वैल्यू 2 होना चाहिए। हमने देखा कि भाई देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 4 घटाओ 2, 2 आएगा। अब बोलिएगा सर लागू हो गया, लेकिन नहीं भाई। देखिए कि b जो है ना 6 से बड़ा कह रहा है, b क्या कह रहा है, 6 से बड़ा कह रहा है। तो पहले ही कट गया, b का मान 6 नहीं ना, इसलिए पहले ही काट दिए हैं हम। पहले देखिए, पहले ही काट दिए हैं। सब शर्त देखना पड़ता है ना, कि ये देखिए शर्त इसलिए फंसाया है कि देखिएगा बच्चा, तो 6 से ये तो 4 घटाओ 2, 2 तो आ रहा है, लेकिन नहीं सर b का जो मान है वो 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये पहले ही कट गया, 4 है इसलिए कट गया। अब हमको 3 ऑप्शन मिला, करें कि बाद वाला माइनस पहले वाला, बाद वाला माइनस पहले वाला का अंतर 2 होना चाहिए। 8 घटाओ 3, 5 आएगा, नहीं होगा। 8 घटाओ 6 पक्का 2 आएगा, ये 2 दे रहा है हम लोगों को, है ना। 8 घटाओ 6 कितना होगा, 2 दे रहा है, तो ये हो जाएगा। 7 घटाओ 8 नहीं होगा, 2 के बराबर नहीं आ रहा है, ये नहीं होगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ये पे टिक कीजिएगा। तो ये रहा रिलेशन एंड फंक्शन का शानदार पूरा ऑब्जेक्टिव। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो अगर अच्छा लग गया है जल्दी से लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और सुन लीजिए, अब जाकर आराम से किसी भी साल का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए। किसी भी साल का मतलब आपके पास कोई गेस पेपर हो, चाहे नया गेस पेपर खरीदे हो, चाहे कुछ भी हो, सॉल्व कीजिए, पक्का बन जाएगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक काम नहीं चलेगा। तो आप रिलेशन फंक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम ये पढ़ाए हैं। अगर छोड़ दिए ना तो सपना में आके मारेंगे, समझिए, फिर बोल रहे हैं। तो आप सब वीडियो को देखते हैं, क्लास को करते हैं, लास्ट तक जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग समय जाया ना करें, पढ़ाई पर ध्यान दें। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहें, है ना। क्लियर। वही बात है कि आप किसी और का वीडियो देखें ना देखें कोई बात नहीं, अगर मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, मेरे क्लास नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम होगी, है ना। तो याद रखिएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।